आज देहरादून के प्रेस क्लब में न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी द्वारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 हेतु 111 न्याय प्रस्तावों के प्रतिपादक व संस्थापक परम पूज्य श्री अरविंद अंकुर जी द्वारा न्यायशील चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चंद्रसेन जी ने कहा, न्याय धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य जनता को आर्थिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। सत्ता में आते ही न्याय धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य जनता को आर्थिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना ही उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। सर्वप्रथम न्याय प्रस्ताव नंबर 53 महालोकतंत्र लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लागू होते ही जनता को शासन संबंधी मामलों में 12 मताधिकार एवं प्रशासन संबंधी मामलों में 12 निषेधाधिकार प्राप्त हो जाएंगे तथा न्याय धर्म सभा के न्याय प्रस्ताव क्रमांक 15 के अंतर्गत जनता को शिक्षा, रोजगार, आवास, चिकित्सा आदि प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए देहरादून से शराफत मिर्जा की रिपोर्ट। और चुन के आती है न्याय धर्म सभा तो इसे तुरंत वो घोषित कर देगी और तुरंत सबको रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। एक दिन का भी समय नहीं लगता इसमें, सिर्फ जाके और वहाँ टेबल थपथपाने में जितना समय लगता है उस नीति को पारित करने के लिए बस उतना ही टाइम चाहिए। कोई गरीबी नहीं होती, कोई बेरोजगारी नहीं होती, सबको रोजगार दिया जा सकता है। न्याय धर्म सभा चुनाव जीतने के बाद पहले ही दिन इन सब चीज़ों को कर सकेगी। तो ये सरल ही है, बहुत कठिन नहीं है। आपकी पार्टी इन प्रस्तावों को जनता के समक्ष रख रही है और चुनावी मुद्दा में जनता के सामने रख रही है और उनको लागू करने के लिए क्या पार्टी ने, ये जितनी भी पार्टी हैं, सरकार है, उनको ये प्रस्ताव नहीं दिया गया लागू करने के लिए? सारे प्रस्ताव पिछले 10 सालों से, 15 सालों से सभी सरकारों को दिए गए हैं। सब हमारे पास सबके साथ पत्र व्यवहार हैं, मुलाकातें हैं, मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री के साथ पूरी वार्ताएं हैं, सभी को दिया गया है। सब उनके ज्वाइन करते ही उनको पहुँचाया गया है। नया मुख्यमंत्री बनते प्रदेशों में दिया गया है, नया प्रधानमंत्री बनते हुए दिया गया है। पूरे रिकॉर्ड ऑफिशियली रजिस्टर्ड हमारे पास सब रखे हुए हैं और उनको देने के बाद भी वो जानते हुए भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। 111 न्याय प्रस्ताव, प्रायः उनमें से अधिकांश प्रस्ताव सभी को दिए गए, हर पार्टी को और हर सरकार को। उन्होंने नहीं किया है, ये उनकी अपनी समस्याएं हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय नहीं, सीधी सी बात। आपकी जो पार्टी है, आपने अभी बताया कि इसके पास में कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई बहुत एक पैसा भी नहीं है, और तो ऐसे में जबकि पार्टियों को जनता तक जाने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे उपाय अपनाने पड़ते हैं, तो ऐसे में आखिर जनता तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुंचेंगी? और क्योंकि बिना जनता के समर्थन के तो पार्टी कभी सत्ता या उसमें आ नहीं पाएगी, तो आखिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जनता मनुष्यों की है, मनुष्यों में मनस्तत्व होता है, वो सब एक बौद्धिक जीव हैं, बौद्धिक प्राणी हैं, तो उनमें सब में ये क्षमताएँ होती हैं। वो स्वतः न्यायप्रिय होते हैं सदा, और जब वो न्यायप्रिय ही हैं तो उनको समझाने की कहाँ जरूरत है? तो न्याय सुनते ही उनकी प्रियता सिद्ध हो जाती है और वो जन समर्थन जनता एक दूसरे को खुद बता देगी। तो हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की ओर से है। तो यही लोकतंत्र भी है। तो जनता के द्वारा ही करना है तो पैसे से करने की क्या जरूरत है? और पैसे का इतना बड़ा धन संपदा की जरूरत क्या है? 30 साल से न्याय धर्म सभा काम कर रही है, सामाजिक तल पर इसने इसी तरह से काम किया है। अब राजनीतिक तल के रूप में आ रहे हैं तो इसमें भी ऐसा ही करना है। इसके लिए भी कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा है और यही प्रचार की भी परिभाषा है। जनता के द्वारा ही प्रचार कराना।